हेलो एवरीवन। तो आज मोस्टली स्टूडेंट का रिकमेंडेशन होता है कि हम डेली कैसे पढ़ें, डेली किस टॉपिक पे सिलेक्ट करें, किसको पढ़ें। ठीक है, सो मैंने ऐसे किया था कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वीक में एक बार पढ़ती थी। मतलब अगर मैं 3 डेज़ हिस्ट्री पढ़ूँ तो 3 डेज़ ज्योग्राफी करती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, मेरा बैलेंस बन जाए। मैं कंटिन्यू 3 दिन हिस्ट्री करती थी, फिर 3 दिन ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। सो मैं रिपीट करती थी और एक दिन क्या नोट्स बनाने के वही नोट्स बनाती थी। तो नोट्स बनाने में एक दिन में वो नोट्स और रिवीजन साथ में हो जाता था उसका। सो यहाँ पे मेरा हिस्ट्री का मैं फर्स्ट 3 दिन रीडिंग करती थी। फर्स्ट दिन रीडिंग 3 डेज़ डिवाइड किए थे मैंने। फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग एंड देन नोट्स। तो ये यहाँ पे 3 कंप्लीट हो जाते थे। उसी टॉपिक, एक ही टॉपिक पढ़ती थी और एक टॉपिक का तीनों कवर हो जाते थे। सिमिलरली फॉर दिस, तो सबके लिए ऐसे ही चलता था कि मुझे रीडिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर इतिहास भूगोल बोलो आप, इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं इस टाइप से पढ़ती थी। सिमिलरली फॉर पॉलिटी, सेम टाइम टेबल फॉलो फॉर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो दिस 2 आर 3 डेज़ इन अ वीक। और मैं कंपलसरी एक डेज़ के लिए ऑफ लेती हूँ, मतलब कंपलसरी संडे इज़ ऑफ फॉर मी। सो यहाँ पे 3 डेज़ काउंट हुआ। फिर साइंस मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस पढ़ना मुझे अच्छा भी लगता है। तो साइंस मैं डेली करती हूँ, साइंस मैं पढ़ती हूँ डेली, हाफ एन आवर डेली। इसको 3 डेज़ में 1 आवर कंटिन्यू, 1 to 2 आवर्स, कभी 2 आवर्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक रहा कवर करना है तो 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स यहाँ पे रहता है। और इसको भी 1.5 आवर, और यहाँ पे हाफ आवर। मैं साइंस डेली पढ़ सकती हूँ एंड मुझे इंटरेस्ट भी है इससे रिलेटेड, इसीलिए मैं साइंस डेली हाफ आवर के लिए रखती हूँ। देन हाफ आवर के बाद मैथ्स एंड रीजनिंग भी मुझे भी पसंद है थॉरोली। तो मैं मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए हाफ आवर, और मैं एक टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ मैथ्स का या फिर रीजनिंग का। तो एक टॉपिक सिलेक्ट करके मैं इससे रिलेटेड स्टडी करती हूँ। मैं अगर स्टडी करती हूँ इससे रिलेटेड, तो एक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, अगर कोई जो भी क्वेश्चन दिखते हैं मुझे, या फिर प्रीवियस ईयर, या फिर मुझे कहीं पे भी मिलते हैं सोर्सेस से, तो मैं उससे रिलेटेड टॉपिक सॉल्व करती हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग के। एंड करंट अफेयर तो आपको पता ही है, डेली करना ही होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है डेली। और करंट अफेयर की तरह मत करो। अगर आपने कभी हिस्ट्री का भी पढ़ा है, ज्योग्राफी का पढ़ा है, तो उसके साथ करंट अफेयर कहीं मैच हो रहा है, सो वो भी सिंक्रोनस करो। तो उससे क्या होगा, आपको डिटेल नॉलेज भी आएगी टॉपिक से वाइज, एंड आपको ये रहेगा, करंट अफेयर में भी इंटरेस्ट आएगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट आएगा। तो अगर करंट अफेयर की कोई चीज़ हिस्ट्री में आ रही है, या फिर हिस्ट्री की कोई चीज़ करंट अफेयर में आ रही है, या फिर कोई किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की जयंती, या फिर ऐसे कोई कुछ टाइप टॉपिक है, या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपका करंट और पॉलिटी से मैच हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक्स से मैच हो रहा है, बजट आ रहा है, या फिर बजट कैसे करते हैं, तो ये अभी बजट आएगा, फिर ऐसे इस टाइप का टॉपिक आप करंट के साथ मैच करके पढ़ो। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।